नंबर सिस्टम फर्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन तो नहीं हुआ होगा। नो सर ये नहीं हुआ। 2 to the power x plus 4 and 3 to the power x plus 1। सही तो ऑप्शन ही डाल के चेक कर। कोई बात नहीं, ये चीज है ना। तो अब 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से करोगे तो क्या होगा? क्या 144? अगर 2 से करोगे 72। तो क्या करना है? 30 प्राइम फैक्टराइज डिवाइड करते जाओ। 18 तो 2 से किया तो 9 और फिर 3 से करो। तो इससे क्या पता चलता है कि क्या ये 2 to the power 5 है? यस सर। और 3 to the power 2 है। यस सर। तो 2 to the power x plus 4 and 3 to the power x plus 1 अगर हम कंपेयर करें तो x plus 4 को क्या मानते हो? 5। अब बाकी रखना चाहो तो रख दो, उससे भी वही आएगा। x plus 1 को 2 मानते हो क्योंकि x तो पूरे क्वेश्चन में एक ही होगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बताओ? 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? That is A। सेकंड क्वेश्चन देखो, द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 1/3। सो 1/2 और 1/3 को क्या कर लो, इससे या तो डेसिमल फॉर्म में ले लो जैसे मैंने लिया। 1/2 कितना होता है? 0.5 और 1/3 0.3 बार, तो इनके बीच का जो हो वो ले लेना। 0.4। ठीक है। अब देखो तो आंसर ये समझा देते सेकंड वाले क्वेश्चन में अब 2/5 को रख के देखो। 2/5 को क्या 0.4 का हो गया? सर इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हैं? डेसिमल में सबको डेसिमल में कन्वर्ट करो। और बताओ 0.4 आएगा क्या? हाँ ये 3 है तो क्यों नहीं आएगा? और 0.2 है। ये देखो 3/5 को क्या कहोगे? 0.6। तो क्या ये आएगा, ये आएगा कि ये आएगा? 2/5 आएगा। और 4/5 को 0.8, तो यही आएगा। क्योंकि नंबर लाइन में यहाँ पे कितना है? ये 0.3 बार है और ये कितना है? क्या 0.5 है? जबकि नंबर लाइन में ये 0 है और ये 1 है और ये कितना है? 2। तो बताओ 0.4 यही आएगा कि नहीं आएगा? यस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ, जो ये नेचुरल नंबर है रियल नंबर 1 2 3 4। तो अच्छा, जो इस टेबल पे चीज रखी है क्या वो इस कमरे में भी रखी है? हाँ यस सर। तो द आर्टिकल्स ऑन दिस टेबल इज द सबसेट ऑफ, ये एक सेट हुआ। जैसे फलों की टोकरी है और फलों की टोकरी में बनाना एप्पल और इस तरीके से ग्रेप्स रखे हुए हैं, तो क्या वो इस रूम में भी रखी है? हाँ यस सर। तो क्या ये जिसमें चीजें रखी होती हैं वो सेट होता है? यस सर। और ये जो चीजें होती हैं ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। और ये भी एक सेट है। क्या रूम भी सेट है? रूम में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ एक फैन भी लटका हुआ है और यहाँ ट्यूबलाइट है, तो रूम में तो और भी चीजें हैं। तो क्या रूम भी एक सेट है क्योंकि वहां भी चीजें रखी हैं? तो ये सेट है। तो क्या दिस बास्केट इज ए सबसेट ऑफ रूम? यस सर। क्योंकि बास्केट में खुद भी चीजें हैं और ये लेकिन दूसरे सेट के अंदर ये सेट है, तो इसलिए बास्केट क्या हुई बताओ? बास्केट इज सबसेट ऑफ रूम। क्या ये जो स्टैंड रखा हुआ है, मोबाइल स्टैंड, ये इस कमरे में भी है? यस सर। तो इस तरीके से ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर। ये ठीक बता नहीं है, होल नंबर का, क्योंकि फिर इसमें 0 भी आ जाएगा। हाँ यस। और होल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर। क्योंकि इंटीजर इसमें होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर, क्योंकि जो चीज होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ ही गए। अब इंटीजर में यानी जेड, इसमें क्या -1 -2 -3 भी आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा। तो ये इंटीजर का सेट हुआ। इंटीजर किसका सबसेट है? रैशनल नंबर। सो इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि इसके अंदर फिर फ्रैक्शन भी एक सबसेट हो जाएगा। 1/2 3/2 और 1 and 1/2 ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन को f कहते हैं और ये दोनों मिलकर किसके सबसेट हो गए? रियल। दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के दो सबसेट का नाम बताओ। टर्मिनेटिव नॉन
ये बिल्कुल ठीक कह रही है। रैशनल नंबर ये एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें दो टोकरी रखी हैं। सर मैं इंटीजर्स तो बताया। अरे होल पहले इन्होंने बताया। तो जैसे दो टोकरी रखी है, इस कमरे में एक फलों की टोकरी रखी है और एक जो है ड्राई फ्रूट्स की है, तो इस कमरे के दो सबसेट कौन कौन से हुए? ये दोनों हुए कि नहीं? नाउ इंटीजर्स का सबसेट बताओ। ये बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, होल नंबर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये टोकरी रखी है होल। अच्छा ठीक है, तो इसका सबसेट ये, फिर उसका सबसेट सही है। अच्छा वो भी इसका सबसेट है, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, और अब बताइए क्यू। क्यू आर किस में आएगा? रियल नंबर। रियल नंबर, और उसमें और क्या चीज आ जाएगी? इरेशनल। तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज सर्ड्स। क्या कहते हैं? सर्ड्स, जिसमें रूट लगता है, क्यूब रूट लगता है। इरेशनल है, तो ये इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल मिलके किस में आ जाएंगे? रियल नंबर के दो सबसेट बताओ। सीधे बैठो, थोड़ा सीधे बैठो। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल। अब सबसेट का मतलब समझ आ गया? जैसे नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, ऐसे लिखा जाता है। बड़ा उसकी तरफ लगाओ जो बड़ा है, सी नहीं है, ये एक तरीके का सबसेट का साइन है। इज सबसेट ऑफ, इसको क्या कहते हैं? इज। सर इसके बीच में एक और लाइन नहीं होती? नहीं, अगर सर उधर भी तो कुछ नहीं होगा। वो जैसे ये इन्होंने कहा ना कि एप्पल, तो एप्पल इज एलिमेंट ऑफ बास्केट। जब एलिमेंट हो, जैसे टोकरी में क्या क्या रखा है, तो क्या एक एप्पल सबसेट हो जाएगा? एप्पल के अंदर कुछ थोड़ी ना रखा है। तो वो चीजें, जो ये चीज है, ये एक एलिमेंट है इस टेबल का। टेबल एक ऐसी चीज जिसमें पेन भी रखा है, ये भी रखा है, तो ये इसके एलिमेंट है। इसको क्या कहते हैं? इस साइन को क्या कहते हैं बताओ? एलिमेंट। एलिमेंट। लेकिन सेट वो होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। व्हाट इज सेट? सेट कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ गया? सेट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बताओ माही कि नेचुरल नंबर एक सेट है कि होल नंबर एक सेट है? ये ठीक बताने की दोनों ही सेट है भाई। नेचुरल नंबर में भी कलेक्शन है 1 2 3 4 से, और होल नंबर में 0 है, तो उसमें भी है। जैसे ये टेबल भी सेट है और ये कमरा भी सेट है, इसमें भी बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो सर तो अगर बोलें कि होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स का सबसेट है, तो मतलब उसमें नेचुरल नंबर्स हैं और if all elements of a set is also contained in another set, then first one is the subset of another set. क्या चीज है बताइए? जैसे उदयवीर ने कहा if all elements of a set is also contained in another set। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? Then first set is, बोलो, first set is subset of second set। या इसे ये भी कहा जा सकता है कि second set is super set of first set। मतलब ये वाला इसका सबसेट, और उल्टा बोलना चाहो तो ये इसका सुपर सेट, कि भाई हम तुमसे सुपर सेट। क्या होगा? सुपर सेट मतलब W इज सुपर सेट ऑफ N एंड N इज सबसेट ऑफ दिस। समझ में आ गई? तो इसके आगे क्या लिखें दिव्या? Z के आगे क्या लिखें? Z किसका सबसेट है? Q किसका सबसेट है? R। इतनी बात समझ में आ गई? सो इसमें अब जैसे देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ। आप पढ़ के बताओ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोलो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर अल्टीमेटली तो इसी का सबसेट हुआ। सर रियल में तो सारे आ जाएंगे ना, इंटीजर सब उसके सबसेट हैं। चल अब अगला देखिए। Now 0.1 1 की बात
1 2 3 बार 1 2 3 पे बाहर है, तो इसको x मान लो, और अगर x मानोगे तो 1 है तो 10x कितना हुआ बताओ? तो क्या 1.23 बार, और इसमें x कितना है? 0.123 बार है, यही चीज है कि नहीं? तो आप चाहे तो इसे 3 3 करके एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसके आगे भी 3 3 करके एक्सटेंड कर सकते हैं। 0 है। तो अब इससे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x आया, और यहाँ ये सब 3 3 कटते चले गए, यस तो यहाँ पर कितना आया बताओ? 1, और यहाँ कितना आया? 1, और यहाँ भी कुछ आया 1.1 तो x कितना आया? 1.11, बाय 9 तो x कितना आया? 900 ये बात समझ आई कि नहीं? 3 को और ज्यादा लिख लो, बस जितने वो है वो लगा। हाँ? और हो सकता है? यस सर। कैसे? 3 से सर। हाँ 9 3 3 या 9, सर फिर ऑप्शन में फिर नहीं तो आएगा। सर फिर तो ऐसे और फैक्टराइज करते करते वो वापस 0.12 के बाद में इतना आ जाएगा, लेकिन ऐसा है ऑप्शन में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, जब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। हाँ यस अब देखो 20 का ऑप्शन करेक्ट है। 5th देखिए, द फ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू, इसको भी करके देखो, फ्रैक्शन इज इक्वल टू तो आए फिर सर रूट कैसा होता है? स्क्वायर बोलो। समझ में नहीं आ रहा? एक एक 6 नहीं नहीं सर ये एक ही चैप्टर है? नहीं, ये सभी हैं। ओके ये तो बुक करना टीचर एक एक 6 इसका कब रीजन है सर? अब इसका देखो, इसीलिए तो 2 क्लास रखी आज, क्योंकि अब हमें मैथ करनी है। मैथ पहले करनी है, मैथ का पहला है ना। और साइंस में तो मुझे सिर्फ मोशन उसका कराना है, टिश्यू का तो हो भी गया। यस सर साइंस में सर तो मोशन और फोर्स एंड नॉट। हाँ, तो वो तो हम कर भी लेंगे। यस सर मैथ में नहीं कर पाएंगे, मैथ के लिए समय कम पड़ जाएगा। मैं मैथ क्लास में हैं? लास्ट में ये मैथ ही मैथ करना पड़ेगा। खांसी आती है। कॉफी बाइट खाना है? दवा ले ली। कुछ नीचे से ले लो, मेडिसिन पैसा दे दें क्या बेटा? देख लो, तबीयत ऑफिस में बैठ जाओ, बैठा है तो खराब हो जाती है। तो मास्क मास्क हटा के बैठा, मेरे दूर बैठ जाए।
मेरा तो मेरा 4/9 रुपया मेरा आ जाएगा। मेरा 4/9 आ रहा है। आंसर 4/3, मेरा 4/9 है। अभी नीचे वाले का कैसे आंसर? क्या ये इसमें जैसे कि है नीचे वाले का अंडर रूट सर कुछ अलग ही आ रहा है। सर 4/9 आ रहा है मेरा तो 32/45। हाँ तो चलेंगे सर। क्या पता अभी नीचे गिरेंगी चलेगी सर चलेगा। चलिए फिफ्थ देखो सर 5th वाला एक बार सॉल्व। ये है सर क्या है? माइनस सर पूरा रूट है। क्या रूट सर 2 वाला पूरा है रूट। सर सही है सही है सर सही है। सर सही है। पूरे में लगाया है ना सर कहाँ पूरा? सर कहाँ? 2 + √3 हाँ ऐसे हाँ तो स्क्वायर अब जरा देखिए कि इसको आप कुछ मान लें, इसको x मान लो और इसका अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना। सर स्क्वायर करके रूट। अरे बिल्कुल बैठ सकती है, आप दूर बैठ जाओ ना। क्यों मास्क पहनती है? हम भी नहीं पहन रहे हैं। X क्या सब चला गया आपको। अरे सर सर ऐसे वायरल फीवर आ गया था बीच में। वायरल फीवर मच्छर से, हाँ तो सर अभी भी तो मच्छर को मास्क थोड़ी ना बचाएगा। सर उससे तो ओडोमॉस बचा है। देखो हाँ नाक में लगा। ओडो मास्क पहनना पड़ेगा। ये 4 है, 2 का किया देखो सर 9 हो जाएगा नीचे। और √2 + √6 का स्क्वायर। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? 2 का हाँ स्क्वायर सर करोगे पूरा स्क्वायर है। इस पे स्क्वायर और इस पे स्क्वायर, स्क्वायर करके या तो फिर सर यहाँ पर इन्हें होल नीचे रूट का हटाना करके चाहते हैं, फिर रेशनलाइज करेंगे। जब x स्क्वायर की हमें प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी तो रूट बाद में ले लेंगे। हमें सर, x चाहिए ना, तो समझ में आई बात कि नहीं? तो पहले स्क्वायर करेंगे, जब प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी तब बोलो क्या कहते हो। सर हम √2 + √6 को होल √2 + 6 पे बाहर का स्क्वायर और अंदर का रूट का। देखो ये स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगाए, इस पे लगाए, बोलो सही है। इस पे लगाए और इस पे लगाए, नीचे क्या करेंगे 3 पे लगाएंगे और इस पर लगाएंगे। 3 पे लगाएंगे तो क्या 9 हो जाएगा, और इस पर अगर हम स्क्वायर लगाएंगे और अंदर रूट है तो बोलो क्या हो जाएगा। तो क्या ये रूट हट जाएगा? किसी चीज के रूट पे स्क्वायर लगाया जाए तो क्या होगा? तो ऊपर है 4/9। जरा इस पर आइडेंटिटी लगाओ। √2 का स्क्वायर क्या 2 होता है, √6 का 6 और +2 √2 √6 बोलो। और नीचे देखिए ये रूट और ये हट गया तो क्या बना सर 2 + √3। अच्छा अब और आ गया ये 4/9, अंदर क्या आया बताइए। 8 + 2 √12 हुआ बोलो। और नीचे क्या है 2 √2 2 + √3। इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूं 2 - √3। ये सही है। हाँ अच्छा 4/9 ऊपर, तो ऊपर पहले 8 से किससे मल्टीप्लाई होगा बोलो। सर 2 से होगा 2 - √3 और फिर प्लस लगा के 2 √12 से क्या 2 - √3। ये बात समझते हो? दैट सर, इज क्या क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। 8 का पूरे में फिर प्लस लगा के इसका पूरे में। बोलो
ये ना, तो 2a² + b² + 2ab नहीं होगा? बोलो। तो उसके बाद आपने वो 8 से क्या किया वो समझ नहीं आया। 2 + 6 8 हो गया होमोजीनियस। नीचे वाला फिर 8 से इसमें मल्टीप्लाई प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई, 8 से इसमें मल्टीप्लाई प्लस, ऐसे ही तो करते हो, +2 पॉलीनोमियल नहीं करते हो चलें 2√12 का तो आपने 2 - √3 से किया क्या? तो सभी को इस पूरे में इससे पूरे में मल्टीप्लाई प्लस इसको लगाते हैं। जैसे a + b होता है और c + d, तो क्या करते हो? क्या a से नहीं मल्टीप्लाई करते हो c + d में? ये तो एक आइडेंटिटी है ना, तो मैं वही नहीं कर रहा हूँ। अब नीचे देखो, a + b - d की आइडेंटिटी लगा तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर तो 4 बोलो, और प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 और माइनस आएगा ना, a² और -b² बोलो, सही है? यस सर। अब आगे देखिए, ना अब इसको और सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, जस्ट मल्टीप्लाई। कल साइंस का दे देंगे आपको, इसमें बहुत क्वेश्चन है और सॉल्यूशन के साथ तो आपको सुविधा रहेगी। चलो, तो आगे क्या हुआ? 4/9 16 - 8 √3 + 4 प्लस √12 और प्लस लगाओ, 2 से 2 में करो 4 आया। अच्छा, √12 को क्या समझते हो? सर 2 √3 सही है। अब 2√12 का जरा इससे करो तो 4√12 -2√36 बोलो। कैसे आ रहे हैं? सर 30 देखो 2 2 या 4, हाँ 4√12 है और 2 और √36, √12 × √3 क्या होता है बताओ? √a × √b क्या होता है? √8 तो वो ठीक लिखा है कि नहीं? यस सर। और 2 तो रहेगा ना बाहर। अब नीचे आओ, सर नीचे 1 आ जाएगा, 4 - 3 क्या है? 1 1 है सर वो 2 2 4 भी तो होगा, 4√12 का शायद ये ना, 2 2 या 4 और 4√12। सर अंदर √1 इसको भी अंदर भी किया तो 2 यहाँ आया और √12 पर करोगे तो √36, सही है? यस। अब देखो 4/9 इसे लिखो 16, 8√3, √12 को क्या लिखोगे बोलो? 2√3 समझ नहीं आया। अभी समझ आ जाएगा, दूसरे तरीके से करें, मैं दूसरे तरीके से करूंगा तो समझ आएगा। ये जोड़ा बन गया, यस सर। यस सर तो 2 बाहर निकला है। अब 2 बाहर निकला है लेकिन पहले से ही बाहर 4 है तो क्या 8 करें? √3 सर, और +8 √3 - 8 √3 कट जाए तो 8√3 आ गया, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? +8 और -2 × 6 लिख दे क्या? नो सर, 2 × √36 क्या होता है? क्या 6 है? हाँ यस सर ये कट गए यस सर तो 4/9 और अंदर 16 - 12 कितना होता है? 4 तो 4 × 4/9 क्या यही x² है? यस सर। तो x क्या 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर है? यस सर x तो फिर x कितना होगा? 3 का स्क्वायर है ना? तो क्या ये रूट है? रूट लगाओ सर 6 और 4/3 का स्क्वायर तो क्या रूट स्क्वायर से कट जाएगा? यस सर। 4/3 4/3 समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई तो फिर से समझो, इसको दूसरे तरीके से करेंगे। x क्या है? x² ये है ना, x² x है 2/3
और √2 प्लस √6 और अपॉन √2 प्लस √3, ये चीज है। ओके, अब जरा देखो कि 2 प्लस √3 है। नाउ 1 का स्क्वायर 4, 2 प्लस √3 रूट है इसका सर। तो अंदर स्क्वायर होगा। सर 4 माइनस √3, अच्छा। नाउ 2 प्लस √3 का फिर से हम इसी को समझा देते हैं, क्योंकि रूट ऐसे हटेगा नहीं। ये तो मैं हटा देता, रूट के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। √2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस √3 और ये 2 प्लस √3। ऐसे ही समझ लो, इसी में बताता हूँ मैं, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। x का स्क्वायर कर दिया, x क्या था बताओ? सो x ये था, तो मैंने स्क्वायर किया, तो इस पे स्क्वायर और अंदर के स्क्वायर, इस पे स्क्वायर हुआ और इसमें भी बाहर स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर का रूट से कटा। इस पे स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर 2 हुआ, b स्क्वायर 6 हुआ। कहाँ किया ये a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6, 2√2ab अपॉन, ये तो सिंपली कट गया, स्क्वायर से बोलो, फिर नीचे का कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे का 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। सर जब हमने दोनों साइड को स्क्वायर किया तो वो जो 2 के अंदर ब्रैकेट में √2 प्लस √6 है, उसे भी क्यों नहीं काट दिया? वो पूरे पे रूट नहीं है ना, तो सर उससे पूरा भी तो कर सकते हैं, दोनों के ऊपर। सर बिना कंजुगेट भी कर सकते हैं ना? बिना कंजुगेट के ये ना यहाँ पे जैसे बिना कंजुगेट क्यों होता है सर? बिना कंजुगेट के फिर 2 प्लस √3 है, तो ऊपर कॉमन ले लेंगे 4। लो ये तो बहुत अच्छा कर दिया 4। देखो अब माही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम हो गया। अब यहाँ से इन्होंने एक नया रूट बना दिया, 4/9 8 है। देखो ये 8 है और प्लस 2, √12 को क्या लिख सकती हो? क्या 2√3? यस सर। बोलो तो 2√3 तो 3 होगा, तो इनटू 2√3 हो गया, और नीचे क्या है बताओ? 2 प्लस √3। तो अभी ये 4/9 है और यहाँ क्या हो गया? 8 प्लस 4 √3 है, हाँ यस सर। और ये 2 प्लस √3। क्या 8 में से 4 कॉमन ले लिया जाए? 8 में से 4 कॉमन ले लो, तो क्या ये 2 प्लस √3 और नीचे में 2 प्लस √3 और ये कट गया। सर कैसे कट गया? 2 प्लस √3 ऊपर बचा और 2 प्लस √3 पहले से नीचे था, तो क्या ये 16/9 हो गया? यस सर। और यही x स्क्वायर है, तो x क्या 4/3 का होल स्क्वायर, तो x कितना हो गया? बोलो अब तो समझ में आया? सर वो कैसे 4/3 का होल स्क्वायर करके 4/3 लिख दिया आपने? x स्क्वायर 16 है तो 4 स्क्वायर और 9 है तो 3 स्क्वायर, और फिर रूट ले लिया दोनों तरफ। अच्छा ये अच्छा मेथड बताया है कार्तिक ने। कार्तिक मैथ। अब देखो क्या भी बड़े होके छोड़ रहे चलिए। नेक्स्ट देखो 6th x रूट के अंदर x, रूट के अंदर x, रूट के अंदर x। समझ में आ गई बात? हाँ यस सर। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हुई?
सर ये पहले तो कुछ सर x पावर 1/3 बड़ा है ना। ये चीज समझ में आई? अच्छा x पावर 1/3 भाई आप इसे क्या कहेंगे? x की पावर क्या इस चीज को क्या x की पावर हाफ कहेंगे? यस सर। तो ये हाफ हो गया और इसके बाहर क्या लगा हुआ है? रूट है और x, और फिर उसके बाहर भी रूट है और x। सर 1/2 कैसे? x की पावर सर हाफ। x इंटू 1/2 इंटू 1/2। अच्छा अब इसका x का इससे मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या 1 प्लस हाफ? यस सर। यस सर तो 1 प्लस हाफ कितना होता है? बोलो 3/2 3/2 होता है ना एलसीएम लोगे तो रूट के अंदर x की पावर 3/2। कहीं आप इसे ये तो नहीं समझ रहे हैं कि ये x की पावर 3/2 पे हाफ है, ये पावर? बोलो हाँ यस सर। अगर हाफ है तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? यस सर। 3/4 तो x की पावर 3/2 इंटू 1/2। हाँ 3/2। अच्छा ये तो इस पे कर दिया, रूट इस पे रहा, इस पे तो ये कर दिया, तो फिर ये कितना हो गया? 3/4। x की पावर 3/4 और लेकिन ये 1 है तो क्या ये दोनों ऐड हो जाएंगे? तो x की पावर 1 प्लस 3/4। तो इस पे 4 एलसीएम लो तो क्या ये 4 प्लस 3 हो जाएगा? चेक करो बोलो। यस तो सर। क्या ये 7/4 है? यस सर। तो x की पावर अगर 7/4 है तो क्या बाहर के रूट के लिए भी हाफ लगा दूं? बोलो यस सर। तो क्या हो जाएगा? 7/8। ठीक है, समझ में आया दिव्या? क्या ऐसा तो कोई ऑप्शन है? सर डी सर वो मत मिटाइए, बड़ी करती है। अच्छा अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखो। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है डी। Yes, sir. अब 8 जो है क्या इसे मैं x की पावर 7 लिख के और बाहर 1/8 लिख दूं और क्या ये 8th रूट माना जाएगा? सही है? अब देखो नाउ 7 7√3 से मिटा दीजिए। ओके, और √10 प्लस √3, तो इसका क्या करें? इंटू √10 माइनस रूट। और ये तो बहुत बड़ा एक एक करके। नहीं नीचे का कर लो ना, क्या 10 - 3 आ जाएगा? यस सर। सर ऊपर और 7√3 है 7√30। तो 7√3 लिखेंगे हम, ज्यादा अभी कुछ नहीं करेंगे। इनटू ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे से 7 आने का इंतजार है क्या मुझे? हाँ यस सर। तो जब आ जाएगा तो हम क्यों ऐसा करेंगे? 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब √3 को क्या अंदर ले लिया जाए? जैसा ऑप्शन हो वैसा करना। ऐसा है कुछ? ले लो। √3 है तो √30 और माइनस √9, ये चीज हो गया। 7√3 और 10 प्लस √3। से तो और दो बड़ा। अच्छा और है ये, तो हम इसे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये √30 - 3 लिख दें। हाँ अब अगले का करो, ये तो पहले का किया ना, यस। दूसरे का करो। 2√5 अपॉन √6 प्लस √5। सर -2 2 बोलो -2 माइनस बाद में ले लेंगे, जो वैल्यू आएगी निगेटिव लगा देंगे। इंडिविजुअल स्टेप ले लेना है। ये देखो 2 को बाहर रखो और √5 को भी बाहर रखो और √6 माइनस √5, नीचे देखो क्या आएगा बताओ। क्या ये 6 - 5 आ गया? तो 1 आ गया, नीचे तो 1 आ गया और ऊपर देखो अंदर ले जाओ। क्या इसे 2√30 लिख दें? यस और 2 और √5 इंटू √5 क्या? √25। बोलो √5 इंटू √5 क्या होगा? सर 2√5 भी तो हो सकता है। भाई 2√5 इंटू 5 सर मैं 25 को बोल रहा हूँ। तो 2√25 और 2 इंटू 5 नहीं हो जाएगा? हाँ वही से बोल। सर पानी है? पानी पानी वैसे है ये नीचे से एक बॉटल ले आए। सर उससे पूछ।
हाँ? नीचे से एक बोतल ले आओ। सर एक वो होता है ना कप सिरप का, कब से क्या कहते हैं, कफ ड्रॉप्स। पानी तुझे कहाँ से लाना है? कहीं से भी पूजा से ले आओ। कॉफी वाइट खानी है? नहीं। ये कॉफी वाइट खा सकते हैं, कुछ फायदा नहीं है। सर एक कफ ड्रॉप्स आती है ना विक्स का, मेरे भी बहुत होता है सर्दी। अब चलो पानी से कुछ फायदा हो जाता है। चल ये बात हो जाएगी। फिर इसमें क्या है, 2√30 माइनस 2 इंटू 5, तो ये 2√30 माइनस 10 हो गया। वो खुद बताएगी किससे रिलीफ है, तो फिर वो चीज मंगा दी जाएगी ना। दिव्या ही बताए, हमको तो पता नहीं। अरे राक्षस। इतनी बात हो गई। अब थर्ड देखो, थर्ड कौन सा है, 3√2 और √15 प्लस 3√2, √15 प्लस 3√2। तो क्या किया जाए, और √15 माइनस 3√2 नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ, क्या 15 आ जाएगा? अच्छा 3√2 इंटू 3√2 क्या होता है, 18। 3 3 जा, और √2 इंटू √2 क्या 2, तो 18। ठीक है, आप बोतल दे दो। ठंडा है क्या? अब देखो ना, थैंक यू। अब देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, थर्ड भी इसी तरीके से कर रहे हैं। 3√2 कैसे मल्टीप्लाई, √2 का करोगे तो क्या 3√30 आ जाएगा। यस। इस 3 3 जा 9 और 2 √2 क्या 2, हाँ। तो 3√30 माइनस 18 और अपॉन क्या -3, तो -3 ये ऊपर से भी 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लिया तो √30 माइनस 6 और नीचे -3, तो 3 3 कट गया तो क्या माइनस में बचा √30 माइनस 6। तो अब इसमें माइनस अंदर ले जाओ, बोलो सही है। अब हम सारी वैल्यू एक साथ लिखेंगे। तो पहले वाली वैल्यू क्या है सर, √30 और माइनस √30 कैंसिल, प्लस √3, एक मिनट, √6 प्लस √5 और नेक्स्ट क्या है, देखो √15, इसके अपने साइन भी लेने हैं, साइन हमने नहीं किया ना। ये इसकी क्या वैल्यू बताओ, प्लस प्लस √30 माइनस 3, अब माइनस लगा के ये लिखो, कहाँ गया इसका सेकंड वाली का, ये है ये माइनस 2√30 माइनस 10, माइनस लगा दिया हमने, और माइनस और आगे बढ़ो, ठीक है। क्या लिखे, 30 माइनस √30 प्लस 6 हुआ। अब देखो √30 माइनस 3 माइनस 2√30 प्लस 10 प्लस √30 और प्लस 6, क्या दो प्लस के हैं और एक माइनस का 2√30 है। दो प्लस के मिलकर 2√30 और एक माइनस का 2√30, तो क्या ये सब कैंसल, देख लो प्लस के दो हैं 2√30 और माइनस का 2√30 नहीं कैंसिल नहीं किया, आएगा। और 10 प्लस 6 16 में से 3 गया, सर कहाँ गड़बड़ी, सर माइनस है ना वहाँ पे लास्ट में, ये माइनस है ना, सही बात है, यहाँ माइनस रहेगा, ये माइनस इसको माइनस बदल देगा, तो 6 और 3 कितना हुआ, और 10, तो क्या आंसर आएगा, 1 आया, बोलो। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकालो, क्योंकि ये इसका तो कोई अंत नहीं, इसको फिर से कराएंगे।
क्वाड्रेटिक है तो भी हो जाएगी। कुछ आराम मिला कि कुछ बताओगे तब फिर हम वो मंगा देंगे, हमें मालूम नहीं है कि किस चीज़ से आराम है। सर हाँ लीनियर इक्वेशन वाला मुझे पेपर नहीं मिला है। क्यों? सर एक वो वाला ग्राफ वाला आप कर लो। सर एक वो जो जिसमें खूब सारे ग्राफ बनाए वो वाला कर लो। वही है लीनियर इक्वेशन। अच्छा वो तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं है करने का, करवा देंगे। सर वो जो स्टैटिस्टिक्स है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सर जो स्टैटिस्टिक्स है और वो ट्रायंगल्स वाला चैप्टर, ट्रायंगल्स वाले में इनइक्वालिटी नहीं आ रहा और स्टैटिस्टिक्स में पता है कितने पेज से है लीनियर इक्वेशन? सर इस बार तो ऑप्शंस भी होंगे। सर ऑप्शन ही डाल के चेक कर नहीं ये लीनियर इक्वेशन वाला कितने पेज से है? सर एक एक 6 सर 22 हाँ? 22 सर 22 से 116 ये लो। इसमें भी वही है फोन नंबर इसमें काटते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछो 15 से 20 मिनट में आंसर। अनुराग सर ने क्लासेस की है, कार्तिक चंगे तो बनाना कार्तिक चंगे क्लासेस। अनुराग देखो स्टैंड नहीं आ रहा आपके सामने क्या? ये बड़ा पाइप पाइप से हिल के चंगे इंडियन महावर क्लासेस अनुराग अपने बच्चे को मैं पढ़ा मैं दोनों और तू क्या बहुत नहीं करती? अरे नहीं ये झगड़ मारे और हम लोग गलत सॉल्व करेंगे बोल के सर 3 नहीं 4 रहने दो क्या बोल रहा है पूरा बोल देना। अच्छा इसमें गर्मी तो गर्मी नहीं होती जैकेट लगे क्या क्या करते ये ठंडी मुझे ऐसा मेरे पास नहीं है। अरे मेरे पास एक ही जाता है, बाकी सारे कपड़े छोटे। हाँ यार सब चीज़ का बना कोई गिरा आज के नहीं आज तो सर पवन ने सर सुधांशु छोड़ दिया। सुधांशु फोन नहीं उठाना छोड़ ही दिया होगा। सर वो पता नहीं गुप्ता की बात कर रहा था, गुप्ता क्लासेस पता नहीं सर जानता जानते क्लासेस कहाँ है? सर पता नहीं कुछ कह तो रहा था गुप्ता क्लासेस। कहीं भी चले जाओ यहाँ के बच्चे ही टॉपर आते हैं, आप देख लेना। सीख लेता हूँ ज्यादा यहाँ मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी नहीं है, कंफर्टेबली आप करते हो हर चीज, है ना? ध्यान भी दे पाते हैं। पर लोग बहुत इधर उधर पाठशाला गए, इधर आए, आकाश गए, फिर वहाँ से छोड़ छोड़ कर आए जो टॉपर बच्चे हैं, क्योंकि रिजल्ट यहाँ के बच्चों का नंबर 1 रहता है। और हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, हमें मालूम है हर एक बच्चे को कि कितना आता है, क्योंकि हम ही सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मुझे हर चीज़ पता है, तुम्हें तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता है। ये नहीं कि एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो जो हमने पढ़ा दिया है SST में, मुझे मालूम है कि वो हिस्ट्री में नहीं पढ़ाना है, वो उसमें नहीं पढ़ाना है, तो डुप्लीकेसी नहीं हो पाती है।
किसी चीज की। और यहाँ पर ये भी है कि हमें मालूम है, मैनिपुलेट कर लेते हैं कि चलो आज SST ले लेते हैं कि एग्जाम है। दूसरी जगह तो नहीं है, साइंस का टीचर कहेगा मैं तो साइंस ही लूंगा चाहे आपका SST का हो। हम तो रिजल्ट ओरिएंटेड है भाई, आपका SST है तो पहले SST कर लो, तो वो चीज का फायदा मिलता है बच्चों को। कई जगह तो SST पढ़ाई भी है। PCM में तो बहुत सारे टीचर थे, टीचर्स हैं बहुत सारे, पीछे में मैं भी पढ़ाया हूँ, लेकिन फिर उसमें टीचर बदलते रहते हैं कोई, और वहाँ पर बच्चों के साथ तो मैन हैंडलिंग भी करते हैं, गर्ल्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे टीचर है कि बाद में उसका केस हुआ, कोई 1 लाख रुपए देना पड़ा, तो हाथ चला देते हैं, कभी रजिस्टर, मार पीट होती है वहाँ, से भी मार देते थे। हाँ, तो वो अच्छा नहीं है ना। बस रहा है तो इससे फिर जो मोटिवेशन है बच्चों का नहीं बन पाएगा ना। हम यहाँ सर कहाँ पढ़ाई करना है, कहाँ लड़ाई करना है। और हम देखो मोटिवेट करते हैं छोटे छोटे गिफ्ट दे देंगे कि किसी तरीके से हमारे बच्चे मोटिवेट हो। हमारा उसका पर्पस क्या है, मोटिव क्या है कि आप मोटिवेशन है। Which of the following equation is graph parallel to y axis? So देखो पैरेलल टू y एक्सिस का कौन सा ग्राफ है? x इज इक्वल टू, क्या ये x इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे? यस सर। क्या यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1 है? हाँ यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1 है। अगर आपको कुछ करना है पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ रख दो और सब 1 1 रखो, और y की जगह अपनी मर्जी का 0 1 2 रख दो। देखो 1 0 1 1 1 2, तो बोलो कौन सा ग्राफ आएगा? x इक्वल्स टू 1। तो यही तो x इज इक्वल टू 1 है, y बदलता जा रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू 1 किसके पैरेलल है? y एक्सिस। y एक्सिस, ठीक है। सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन, 2-3 बच्चे हैं जैसे संपत हो गए, शाहिद हो गए 10th के, वो छोड़ कर इधर उधर गए। अभी जब फर्स्ट टर्म में इन्होंने रिजल्ट देखा यहाँ का कि 4 सब्जेक्ट में 40 है, सिर्फ हिंदी में 39। बोलो ये कम बात है क्या? बहुत 200 में 199 मार्क्स लाना, और फिर सब वो वापस आए, उनके बहुत बुरे रिजल्ट रहे, तो किसी के 160 150 तक पहुंच गए। तो उसी चीज का है। सर आपने कौन सी स्ट्रीम ली थी 10th? कौन सी स्ट्रीम ली थी 10th में? 10th में हम लोग साइंस में ही थे। तो द डिस्टेंस बिटवीन, अब अगला देखो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1, द डिस्टेंस बिटवीन m एंड n इज 8 यूनिट, वैल्यू ऑफ x इज m एंड n इज 8 यूनिट। इसको बना के देखो, m क्या है? -15, -15 लिखो, 1 2 3 4 5। और मैं बहुत ज्यादा वो भी नहीं करता कि सबको तेज होना है, जो घोड़ा है उसको घोड़े की रफ्तार से चलाता हूँ, जो गधा है उसको गधे की रफ्तार, सबको कंफर्ट जोन देता हूँ, फिर अपने आप वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो बढ़ जाता है। ऐसे नहीं कि तुम कमजोर क्यों, जो जैसा है कैपेसिटी है सबकी, सबकी रिस्पेक्ट है, सबकी कैपेसिटी है। -15 और दूसरा क्या है? x5। तो x5 कहाँ लिखोगे? और उसके बीच की डिस्टेंस है द वैल्यू ऑफ x। तो आप देखो -15 है और x5, तो आप बता सकते हो सर 8 ज्यादा ले लेंगे माइनस। यहाँ देख लो, यही x5 ले लें क्या? बोलो x5 यहाँ लेना ठीक रहेगा क्या? 5 तो ऊपर है ना, तो किधर लिया जाए? इधर ले लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 पे ले लें x5, तो 8 हो जाएगी क्या? ये सर क्या? देख लो x5 है सर 7 कैसे हो? भाई देखो 7, चलो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, yes. क्यों? 8 यूनिट है ना इनके बीच की डिस्टेंस। सर लेकिन हमें तो -1 से शुरू करना है। -1 से 7 तक जाओगे तो 8 नहीं हो जाएगा। नहीं सर, पहले 0 और +1 भी तो है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सर -9 भी हो जाएगा ना? नहीं ये अब देखो मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, अब हर एक ऑप्शन देखें तो पता चले। इसमें माइनस ही है। अच्छा सब निगेटिव के हैं, तो सर 8 उधर, तो -9 चलो, और या उधर कितना चलो? 7 नहीं चल रही? हाँ 7। अरे ये देखो ये 7 5 है कि नहीं? हाँ यस सर 7। तो क्या 8 यूनिट नहीं हो गया? हाँ बोलो। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, Yes. लेकिन इधर कितना चलोगे? -9 तक। आप इधर -9 चल दोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, देख लो हो गया 8 यूनिट की नहीं? यस सर। कृपया बताइए।
भाई -1 से -9 8 यूनिट और -1 से 7 8 यूनिट, तो कौन से हुए x के कोऑर्डिनेट? x की जगह क्या रखा है? -9 और 7। हाँ, तो C इसका आंसर है। अब देखो 8 इनफाइनाइटली मैनी। द लीनियर इक्वेशन हैज, लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? तो माइनस भी लिखना है यहाँ पे। क्या? सर एक पे ना सर 8 क्वेश्चन में if 3 -2 हां सर लिखना है ये था। क्या चीज लिखाना? क्या बोल रहा हूँ? सर 8 क्वेश्चन है ना? 8 यस सर। 8 क्वेश्चन आपने लिखा है ना वहाँ पे 8 पे। अरे वो पुराना है, दूसरे इस वाले का। नहीं उसे दर्द 3 है, ठीक है। सर 2 है। क्यों? सर 3 है ना? सर अब तो ठीक हो है गया ना। ना? 3 करो। सर अगर नाइट सफोकेशन लग रहा है तो नाक से नीचे कर लिया करो मास्क, बाकी माउथ में रहेगा थोड़ा हवा है। सर कोरोना नाक से तो जाएगा। तो चला जाएगा तो चला जाएगा, ऐसे मास्क होना है लगा तो के हो कब तक जाएगा। रहेंगे? इंसर्ट ठीक है। द लीनियर इक्वेशन हैज, ये इसके कितने सॉल्यूशन है? सर इनकी दो वेरिएबल, वेरिएबल्स दो वेरिएबल। बोलो। सर इसमें यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है? जिसका एक वेरिएबल। देखो द लीनियर इक्वेशन हैज, ये जरा देखो, ये कोई लाइन होगी क्या? आपके पास क्या है? 2x - 5y = 7 है। यदि मैं यहाँ पर x को 0 रख दूं, आप इसमें देख लो, कुछ वैल्यू रखो तो पता चले। y 0 है तो x कितना है बताओ? 3.5 5 × 0 तो 2x कितना है? 7, तो x कितना हो गया? 3.5 हो गया। एक बार y को 1 रखो, तब जरा देखो x। सर फिर 2 1 हो, x भी 1 हो जाएगा। देखो ठीक से देखो, 7 + 5 1 अच्छा नहीं माइनस है माइनस। 6, तो अब कितना आ गया? बोलो 6 1 आया। हाँ यस सर। तो 6 1 कहाँ है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 1 है। यस और बताओ 0 पे कितना है? सर देख लो। ऊपर हो जाएगा ना? सर 6 सर, 6 तो- 1 6 थोड़ा ऊपर होगा ना? 6 1 यहाँ पे हुआ, हाँ यस सर। ये 6 1 हो गया। और ये क्या है? 3.50 1 2 3, ये है 3.50। हाँ यस सर। तो 3.50 और ये क्या है? क्या 6 6 1? अच्छा, ये मैंने लाइन बना दी। क्या हर पॉइंट इसके ऊपर का जो भी पॉइंट होगा क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगा? यस सर। तो इसके कितने सोल्यूशन है? कि 2 ही है कि और भी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। जैसे कि ये कौन सी लाइन है? क्या ये 2x - 5y = 7 है? अच्छा, मेरे पास एक ये लाइन है, ऐसी कोई इक्वेशन बनाइए, x + y = 2। बोलो, ग्राफ तो बनाया, यस सर। देख लो। अगर मान लो y 0 रखोगे तो क्या x 2 नहीं है? यस और x 0 रखोगे तो y 2 नहीं है? यस सर। अच्छा, एक ये इक्वेशन है, कौन सी बताओ? 3.5 वाली, और आगे चल के ऐसे जा रही है। मैं इन दोनों को मिला दूं तो इन दोनों को मिला के क्या सोल्यूशन बन रहा है? ये कहाँ कट रही है? ये यहाँ पर एक सोल्यूशन है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी। मान लो इन्होंने कह दिया कि मुझे कुछ खट्टा खाना है या मीठे से भी चलेगा, ये दोनों बाजार गए, फिर ये बोली नहीं मुझे तो कड़वा खाना है या मीठा खाना है, तो मिलकर सोल्यूशन क्या बना? क्या मीठा ही सोल्यूशन नहीं बना? यस जो दोनों का कॉमन हो, तो वो ठेला कहेंगे ठीक है फिर मिठाई खा लेते हैं। तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, लेकिन कॉमन सोल्यूशन क्या है? 1। तो ये यूनिक सोल्यूशन है। जब 2 लाइनें दी हों और आपस में कट करेंगी तो उनके कितने सोल्यूशन होंगे? 1। तो इसका कितना सोल्यूशन है? सिंगल लाइन के इनफाइनाइट सोल्यूशन और पेयर ऑफ लाइन के 1 यूनिक सोल्यूशन। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। ऐसे आप समझो, अगर समझ में आई होगी तो माही बता देगी, नहीं तो नहीं बता पाएगी। ये देखो, ये कौन सी लाइन है माही? सिंगल। बताओ इसकी इक्वेशन। ये सही बता रही। देखो, बहुत अच्छा बताया कि x = 2। कैसे इन्होंने बता लिया? वहां था, ऐसे तो कोई नहीं बता पाता। सही बताया कि नहीं? x = 2, क्योंकि 2 है, x हमेशा 2 है, इसीलिए तो ये बता सकी। फिर इसी बात पर माही ये बता दो, ये कौन सी लाइन है? ये वाली। x सही बता रहे हैं। 0। ये ठीक बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने बताया y 3 है, क्योंकि 0 3 ये क्या है बताओ? 0 लो, बिल्कुल सही। -1 3 ये क्या है? 1 3। अगर हर चीज इन्हें पता है। 2 3 2 3 2 0
है कि नहीं? Yes. तो क्या y हमेशा 3 है? Yes. तो y पे 3 चले और फिर इधर उधर घूमते रहे, y पे चले ही नहीं, तो क्या मैं 3 पे लॉक हो गया? यस सर। y तक 3 चले, फिर y के रिस्पेक्ट में नहीं बढ़े, इधर उधर टहलते रहे पार्क में, x पे 2 चले, फिर x पे नहीं बढ़े, परपेंडिकुलर टहलते रहे, तो हमारा 2 लॉक हो गया क्या? यस सर। तो क्या ये दो इक्वेशन हो गई और इन दोनों का यूनिक सोल्यूशन क्या हुआ? 2 3 लो यही यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि 2 और 3 2 इसको सेटिस्फाई, तो दो लाइन अगर होंगी पेयर ऑफ लाइन तो सर यूनिक 2 3 कैसे? क्या 2 3 इसमें रखो सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ 3 रख दो और 2 3 इसमें रखो, 2 रख दो सेटिस्फाई, तो 2 3 यूनिक सोल्यूशन हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। बोलो समझ में आ गई बात? Yes. ओके, अगर इतना ही जानते हो तो उदयवीर बताओ ये कौन सी लाइन है? सर 0 2 जीरो माइनस। भाई इन्होंने कैसे -1. बताया y -1? क्योंकि -1 चले और फिर टहलते रहे परपेंडिकुलर में, सर -1 -2 -2 ये भी सही कह रहे हैं कि -2 चलो। अनुराग ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं -2 क्यों ना बनाऊं, है बात कि नहीं? तो दिव्या इसी बात पर बता दीजिए ये कौन सी लाइन है? -1 0 ये ठीक बता X दीजिए। is equal to -1. हर चीज उदयवीर को पता है, क्योंकि -1 चले x पे और फिर परपेंडिकुलर टहलते रहे, कह रहे हम तो x पे चल ही नहीं रहे, हम पैसा किस बात का दें पार्क में, हम तो पार्क के अंदर गए ही नहीं, बाहर से देख रहे शार्ट सी सर्कल। समझ में आई बात कि नहीं? तो x इज इक्वल टू -1। ओके, समझ में आ गई बात? Yes, yes, तो कोई भी चीज अगर आपको बहुत अच्छा जानते हो तो ये भी बता लोगे ये कौन सी लाइन है। 0 0 हर चीज इन्हें पता सर, है। लो x इज इक्वल टू y, कार्तिक ने बाद में बताया, मैंने पहले बताया, क्योंकि इस पे 1 1 भी है 2 2 भी है। सर x = y कैसे हुआ? भाई ये 1 1 है, 1 1 2 2 2 और 2 सर, लेकिन आपने तो वो बनाया फिर से नहीं, देखो। अच्छे से कराया। हमने बताया नहीं लेकिन अब बना दे रहे हैं। ये देखिए ये लाइन बनाई, बोलो हाँ यहाँ और यहाँ, क्या ये दोनों, ये बताओ कौन सा पॉइंट है? 1 1 ये कौन सा पॉइंट है? 2 2 2 और ये कौन सा पॉइंट है? 0 0 0 तो फिर ये कौन सा पॉइंट है? -1 तो क्या इसमें हर पॉइंट पे x इज इक्वल टू y x और y इक्वल है? यस सर। तो ये कौन सी लाइन है? स्ट्रेट। x इज इक्वल टू y। लाइन पूछे तो इक्वेशन बताओ। अब कभी स्टेट बताते हो, कहीं उसके एक कोऑर्डिनेट बताते हो। लाइन पूछे तो क्या बताओगे? इक्वेशन। इसकी क्या इक्वेशन है? x = y। अगर इतनी ही बड़ी बात जानते हो तो ये कौन सी लाइन है? -1 1 लो हर चीज इनको सर, ये बताइए। x + y = 0। ये बताया x + y = 0 या x = -y, दोनों सही है। इन्होंने ठीक बताया। सर -y क्यों? देख लो सब चीज कार्तिक से पूछो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये चले तो ये कितना है? क्या -1 -1 हाँ यस सर। ये कितना है? 1 -1 तो क्या ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट साइन के? यस। तो ये x = y है और x = -1 सर -1 कैसे आया वो? हाँ? तो ऊपर वाला वो तो -1 1 होगा ना। -1 चले फिर 1 चले। समझ में आ गई बात? तो सर y -1 क्यों? राइट है -1। सर x = -y आपने माइनस, तो x जो x है वो y के निगेटिव साइन लगा दो तो x आ जाए, या x + y को 0 रख दो तो x = -y नहीं आएगा। यस सर। x + y 0 बोलो। और क्या, इतनी बात है। इतनी बात समझ आ गई? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखो इसका, हम आपको कुछ ग्राफ देते हैं, एक x = y का बनाने का, एक x = -y का, एक x = 2 का, एक x = -2 का, एक y = 2। सर एक बार वो समझा दीजिए। ये ग्राफ बनाने के पेज पे मैं दे देता हूँ। सर वो x = y वाला कौन सा है? ये है x y के इक्वल नहीं दिख रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है। और सर तो ये इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन है तो x = -1। और सर y = 3। 3 अगर y पे 3 चले और फिर टहलते रहे और परपेंडिकुलर, सर y में माइनस है तो नीचे होगा। नीचे -3 जाओ फिर टहलो परपेंडिकुलर। अगर x 2 है तो 2 तक जाओ, आगे ना बढ़ना, पैसा लग जाएगा टिकट, और -2 चले जाओ फिर परपेंडिकुलर। समझ में आएगा? तो इसमें नंबर नहीं लिखना ना ऐसे। यही आपको ऐसे बनाना है, इक्वेशन लिख देनी है, ओरिजिन पे ओ लिखना रहेगा। ठीक है, सर एक ही पे बना दें कि अलग अलग? एक भी बनाओ, सर पेन से बना दें। पेन से अभी हम दे देते हैं आपको।
तो पेपर देंगे। पेपर दे दे। स्केल स्केल चाहो तो स्केल या तो हैंड में भी बना दोगे, हमें पता चल जाएगा आप सही कर रहे हो। स्केल चाहिए, स्केल दे दें। स्केल से सही है तो दे दें। ये दें। मास्क उतार दो, मास्क क्यों पहने हो? अकेले तो बैठी हो। सैनिटाइजर दे दें। चले मिटा दें। यस सर। स्केल दे रहे हैं। ये लो। वैसा ये देखो। सर शूट हो जाए। शाम को 3:45 पे क्लास हो। ओके। अरे सर वो क्वेश्चन क्यों हटाया? अरे ठीक है, पता है किसी को? मैं बता देता हूँ। 2 पर ही है सारा। सर एक था x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू माइनस माइनस, वाई और एक्स वाई इक्वल्स टू -2 सर x इज इक्वल टू माइनस वाई। सर वो दूसरा वाला माइनस वाई। और सर इसमें ये भी लोकेट करना है क्या 1 1 2 2? जहाँ तक है वहाँ तक तो लोकेट करना पड़ेगा ना, ज़्यादा आगे नहीं चलना। सर लाइन चाहिए हुई तो चलेगा। सर ऐसे रफ बना, सही बना रही हो। थोड़ा ऐसे। रफ बना दोगे तभी चल जाएगा। सही बनाना है बस।